मूवी की कहानी 400 साल पहले गोवा से शुरू होती है। यहाँ एक भूत है जिसका नाम बरोज है। बरोज एक खजाने की रक्षा कर रहा है। अचानक कुछ लोग खजाने पर हमला करने आते हैं, जिससे बरोज को यह एहसास होता है कि वह मर चुका है और अब भूत बन गया है। फिर एक अफ्रीकी जादूगर मुरू आता है और बताता है कि बरोज को अपने राजा का काम पूरा करना है। बरोज पहले गामा राजा के लिए काम करता था और राजा ने उसे खजाने की रक्षा करने के लिए कहा था। राजा ने कहा था कि जब उसके वंशज खजाने के पास आएंगे तो बरोज को उन्हें खजाना सौंपना होगा। तभी कुछ चोर खजाने को लूटने की कोशिश करते हैं, लेकिन बरोज उन्हें भगा देता है। चोर डर जाते हैं क्योंकि कोई भी बरोज को देख नहीं सकता। अब चोरों को यकीन हो जाता है कि वहां एक भूत है और जो भी वहां जाएगा उसे बरोज मार देगा। बरोज ये सब देखकर सोच में पड़ जाता है कि चोर क्यों भाग गए। बुरू उसे बताता है कि केवल राजा का वंशज ही उसे देख सकता है और उसकी बेड़ियां तब खुलेंगी जब राजा का वंशज वहां आएगा। कहानी अब वर्तमान में आती है, जहां हम ईसा नाम की एक लड़की को देखते हैं। ईसा को स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया है क्योंकि वह स्कूल में बहुत डोमिनेटिंग थी और बच्चों को परेशान करती थी। ईसा के पापा जॉन उससे बहुत नाराज है। दरअसल ईसा की माँ कुछ समय पहले ही गुजर गई थी और तब से ईसा अकेली महसूस कर रही थी। इसलिए जॉन उसे गोवा ले जाते हैं, जहां वे एक प्रॉपर्टी खरीदने वाले थे। लेकिन ईसा अपने दोस्तों को छोड़कर स्कूल से जाना नहीं चाहती थी, जिससे वह बहुत नर्वस हो गई। जब ईसा गोवा पहुंचती है तो बरोज देखता है कि उसकी बेड़ियां खुल रही हैं। वह मुडू को बताता है कि राजा का वंशज यहाँ आ चुका है। बरोज को अगले 5 दिन में राजा के वंशज को खजाना सौंपना होगा, नहीं तो वह और मुडू हमेशा के लिए यहीं कैद रहेंगे। फिर जॉन सुजन आंटी के साथ एक पुराने पैलेस में जाते हैं। यह वही पैलेस है जहां राजा दामा रहते थे। पैलेस के पास एक बिल्डिंग है जिसमें एक म्यूजियम है और उसके बेसमेंट में बरोज और खजाना है। ईसा अपने पापा के साथ ऑक्शन में जाती है। यहाँ पता चलता है कि जॉन उसी बिल्डिंग के ऑक्शन के लिए आए थे। ईसा बोर हो जाती है और चुपचाप वहां से निकल जाती है। वह म्यूजियम में पहुंचती है जहां मेंडोज नाम का एक आदमी टूरिस्ट को जानकारी दे रहा था। मेंडोज वही व्यक्ति है जिसने खजाना लूटने की कोशिश की थी और उसने उस समय एक ईयररिंग्स चुरा ली थी। मेंडोज बताता है कि उसके पूर्वज खजाने तक पहुंच गए थे, लेकिन केवल एक ईयररिंग्स ही ला पाए थे। तभी ईसा उस ईयररिंग्स को देखने लगती है और देखती है कि वहां राजा दामा और उनके परिवार की फोटो थी। फोटो में राजा की पत्नी और उनकी बेटी ईसा बेला भी थी, जिनका चेहरा ईसा से बहुत मिलता जुलता था। ये देखकर ईसा बहुत चौंकी। मेंडोजा ये देखता है कि ईसा और उसकी फोटो में कितना समानता है और वह बहुत चौंक जाता है। तभी एक लड़का छोटू वहां आता है और मेंडोजा को कुछ डॉक्यूमेंट्स देता है, फिर वहां से चला जाता है। ईसा भी छोटू के साथ बाहर आती है और वे साइकिलिंग करने लगते हैं। ईसा उससे पूछती है कि उसने मेंडोजा को क्या दिया था। छोटू बताता है कि उसकी आंटी एक अफ्रीकी ज्योतिषी है और उनके पास कुछ खास जानकारी थी जो उन्हें मेंडोजा तक पहुंचानी थी। वह यह भी बताता है कि उसकी आंटी ईसा का भविष्य भी बता सकती है। यह सुनकर ईसा छोटू के साथ उसकी आंटी से मिलने जाती है, लेकिन जब आंटी ईसा को देखती है तो वह बहुत गुस्सा हो जाती है। इसलिए दोनों वहां से भाग जाते हैं। तभी मेंडोजा आता है और छोटू की आंटी को बताता है कि यह लड़की तो बिल्कुल ईसा बेला जैसी दिखती है। आंटी कहती है कि यह इसाबेला जैसी नहीं, बल्कि यही इसाबेला है। वह बताती है कि इसाबेला का पुनर्जन्म हो चुका है। आंटी यह भी बताती है कि अब बरोज को ईसा को खजाना सौंपना होगा और वे इस मौके का फायदा उठाना चाहते हैं। दरअसल मेंडोजा और आंटी दोनों खजाने के पीछे पड़े हुए हैं, इसलिए वे एक योजना बनाते हैं कि कैसे ईसा की मदद से वे खजाने तक पहुंचेंगे। इस बीच बरोज यह देख रहा होता है कि ईसा कब आएगी। अचानक उसकी आंखों से एक आंसू गिरता है जो ईसा के पास चला जाता है। फिर बरोज उसे खजाने के पास ले आता है। ईसा भी बेसमेंट में पहुंच जाती है और जैसे ही वह वहां आती है, खजाने का दरवाजा खुल जाता है, क्योंकि वह दरवाजा केवल राजा के वंशज के लिए खुलता था। ईसा अंदर आती है और जब उसे बरोज दिखता है तो वह डरकर वहां से भाग जाती है, क्योंकि उसे बरोज को देख सकती थी। बरोज को इसाबेला से बहुत प्यार था और वह हमेशा उसके साथ रहता था। इसाबेला भी बरोज को बहुत पसंद करती थी। वह उसे अपने पापा की तरह मानती थी। लेकिन एक दिन उनके राज्य पर हमला हुआ, जिससे इसाबेला के पापा घायल हो गए। अब कहानी वर्तमान में लौटती है, जहां ईसा को पता चलता है कि वह राजा गामा की वंशज है। पड़ोस उसे बताता है कि उसे जल्दी से खजाना लेना होगा, नहीं तो वह हमेशा के लिए वहीं कैद हो जाएगा। लेकिन ईसा इसके लिए तैयार नहीं थी और बरोस उसकी बात समझता है।
फिर वह ईसा से कहता है कि वह पहले की तरह गाना गाए। ईसा वहां जाकर गाना गाती है, जिससे उसके पापा बहुत खुश होते हैं। लेकिन ईसा अपने पापा से ठीक से बात नहीं करती। बरोस उसे समझाता है कि उसे अपने पापा के साथ अच्छे से व्यवहार करना चाहिए। इसके बाद ईसा अपने पापा से बात करती है और उनसे रिक्वेस्ट करती है कि वो उस म्यूजियम को खरीद ले, लेकिन उसे तोड़कर वहां कसीनो न बनाए। वह कहती है कि यहाँ उसकी माँ और वे लोग पहले रहते थे, इसलिए वह चाहती है कि उसके पापा इसे वैसे ही रखे। इस बीच छोटू की आंटी कुछ ब्लैक मैजिक कर रही होती है। वह एक बुरी आत्मा बनाती है जो राजा गामा जैसी दिखती है। मेंडोजा और आंटी ने मिलकर योजना बनाई थी कि वे इस आत्मा को ईसा की मदद से बेसमेंट में भेजेंगे। फिर वे ईसा को हिप्नोटाइज करते हैं और ईसा बेसमेंट में जाने लगती है। जैसे ही ईसा वहां पहुंच रही होती है, बेसमेंट का दरवाजा खुल जाता है, क्योंकि वह राजा की वंशज थी। इसी समय आत्मा भी अंदर आने लगती है। इस सब के बीच बरोस ये सब देख रहा होता है। वोरू बरोस को बताता है कि उन पर कुछ मुसीबत आने वाली है। ये सुनकर बरोस एक कमरे में जाकर कुछ देवताओं को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी दरवाजा आंटी के ब्लैक मैजिक की वजह से लॉक हो जाता है और बरोस अंदर ही रह जाता है। इस बीच ईसा के साथ वह बुरी आत्मा भी अंदर आ चुकी थी और वह ईसा पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी बरोस बाहर आता है और उस आत्मा से लड़ने लगता है। पहले तो बरोस थोड़ा कंफ्यूज होता है, क्योंकि उसे लगता है कि यह राजा गामा की आत्मा है, लेकिन बाद में उसे समझ आता है कि यह एक बुरी आत्मा है जो ईसा को नुकसान पहुंचाने आई है। बरोस उस आत्मा के साथ लड़ने लगता है, लेकिन वह आत्मा उसे बहुत चोट पहुंचाती है। इस समय ईसा को याद आता है कि बरोस ने कहा था कि उसके पास एक विभूति विशेष शक्ति है जो बुरी आत्माओं को खत्म कर देती है। इसलिए ईसा वह विभूति उड़ाती है और उस बुरी आत्मा को खत्म कर देती है। अब बरोस काफी कमजोर हो गया था और वह ईसा से कहता है कि उसे खजाना स्वीकार कर लेना चाहिए, लेकिन ईसा कहती है कि वह ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि वह अभी इसके लिए तैयार नहीं है। इसके बाद ईसा को अपनी पिछली जिंदगी के बारे में और जानकारी मिलती है। उसे पता चलता है कि जब उनके राज्य पर हमला हुआ था, तब उसके पिता राजा दामा को चोट लगी थी। राजा दामा को यह भी पता चला था कि उनके ऊपर और बड़े हमले होने वाले हैं, इसलिए उनके शुभचिंतक ने राजा से कहा था कि उन्हें अपने खजाने को सुरक्षित रखना चाहिए ताकि आगे उनके वंशजों के काम आ सके। राजा ने उस सारा खजाना बेसमेंट में रख दिया था, लेकिन अगर कोई हमला करता तो उसे आसानी से लूट सकता था, इसलिए वहां तांत्रिकों ने सुरक्षा का इंतजाम किया था। राजा ने कहा कि उन्हें खजाने की रक्षा के लिए एक रक्षक रखना होगा। राजा ने बरोस को चुना, जिससे तेरेसा बहुत गुस्सा हो गई। वह इसके खिलाफ थी क्योंकि राजा और उनके शुभचिंतक ने कहा था कि वे बरोस की पूजा करेंगे और फिर उसे मार देंगे ताकि उसकी आत्मा खजाने की रक्षा कर सके। तेरेसा ने कहा कि ईसाबेला बरोस से बहुत प्यार करती है और बरोस उनका सबसे वफादार सेवक है, इसलिए उन्हें उसे इस तरह खत्म नहीं करना चाहिए। लेकिन राजा ने कहा कि उन्हें बरोस से ज्यादा वफादार कोई नहीं मिलेगा, इसलिए उन्होंने बरोस को चुना और बरोस ने भी इसे स्वीकार कर लिया। इसके बाद कुछ तांत्रिक बरोस पर एक विधि करते हैं और अंत में बरोस को मार देते हैं। इस तरह बरोस खजाने में कैद हो जाता है। यह सब सुनकर ईसा समझ जाती है कि बरोस के साथ कितना गलत हुआ था। वह तय करती है कि जो बरोस 400 सालों से खजाने के लिए वहां कैद था, उसे अब आजाद होना चाहिए। इसलिए वह खजाना स्वीकार कर लेती है। जैसे ही खजाने की चाबियां राजा के वंशज के पास आती हैं, वह आंटी भी आग में जल जाती है। ईसा के पापा उस म्यूजियम की सबसे ज्यादा बोली लगाते हैं और उसे ईदगाह से करनी जाते हैं खरीद लेते हैं। इसका मतलब है कि अब म्यूजियम वैसा ही रहेगा जैसा पहले था। ईसा के पापा ने ईसा से वादा किया कि वह म्यूजियम को नहीं तोड़ेंगे और वहां कैसीनो नहीं बनाएंगे। ईसा ने तय किया कि वो उस खजाने से छोटे बच्चों जैसे छोटू की मदद करेगी। इसके साथ ही यह मूवी खत्म हो जाती। यह थी बरोज मूवी की कहानी। अगर आपको यह कहानी और मेरा समझाने का तरीका पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।